रॉयल वे ऑफ लिविंग फाउंडेशन एक चैरिटेबल संस्था है जिसका मुख्य कार्य लोगों को भोजन का ज्ञान देना है। आपका भोजन ही निर्धारित करता है कि आप रोगी होंगे या निरोगी। इसलिए भोजन का ज्ञान हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं भोजन के रहस्य रॉयल वे ऑफ लिविंग के प्रेसिडेंट और भोजन विशेषज्ञ श्री लोकेंद्र तोमर जी से। भोजन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आइए शुरुआत करते हैं भोजन के ज्ञान से। जब भी कुछ सीखने की शुरुआत होती है तो हमें शुरुआत पीछे से करनी चाहिए, अर्थात पहले क्या हो चुका है, अब क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। अपने भूतकाल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वर्तमान से उसे पहचानने को मिलता है, फिर भविष्य की कल्पना आसान हो जाती है। आज जब हम भोजन का ज्ञान लेना चाहते हैं तो शुरुआत हमें भोजन के इतिहास से करनी चाहिए। इंसान पहले जंगलों में रहता था, शिकार करके अपना पेट भरता था, अर्थात आदि मानव का मुख्य भोजन था जंगली फल फूल और मीट। इस समय आदि मानव को एक ही बीमारी कभी कभी हुआ करती थी, वो थी इन्फेक्शन। धीरे धीरे आदि मानवों की संख्या बढ़ने लगी और आसपास के क्षेत्र में शिकार की कमी होने लगी। इस समस्या से निपटने के लिए आदि मानव ने एक उपाय खोजा, खेती करने का। अब इंसान नदी के किनारे उपजाऊ जमीन के पास रहने लगा, खेती करने लगा, फसल उगाने लगा, जानवर पालने लगा। इस समय इंसान का मुख्य भोजन था अनाज, जंगली फल फूल और मीट। इस समय भी इंसान को एक ही बीमारी कभी कभी हुआ करती थी, वो थी इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन कभी कभी होता और महाप्रकोप की तरह फैल जाता और हैजा और डायरिया जैसी छोटी छोटी बीमारी से गांव के गांव समाप्त हो जाएगा। फिर व्यापार का जमाना आया। प्रारंभिक व्यापारी बंजारे हुआ करते थे, जो एक गांव का सामान दूसरे गांव में, नदी के इस पार का सामान उस पार, पहाड़ के उस पार का सामान इस पार बेचा करते थे। यही प्रारंभिक व्यापार था। इन दिनों इंसान के खाने में दो नई चीज़ें जुड़ी, पहला ड्राई फ्रूट्स और दूसरा मदिरा पान। ड्राई फ्रूट्स घूमने वाले व्यापारियों के लिए एक इमरजेंसी फूड था, जिसे वो यात्रा के दौरान खा सकते थे, और मदिरा पान मात्र अमीर लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया। यहाँ तक इंसान के भोजन में कोई खास बदलाव नहीं आया, इसलिए उसकी बीमारियों में भी कोई खास बदलाव नहीं आया। लेकिन अब बड़े बदलाव का दौर आया, मशीनों का दौर आया, कारखानों का दौर आया। इंसान ने खेतों में काम करना छोड़ कारखानों में काम करना शुरू कर दिया। इंसान ने गांव में रहना छोड़ शहरों में रहना शुरू कर दिया, और शहर में रहने वाले लोगों को एक नए खाने की ज़रूरत पड़ी, रेडीमेड फूड की ज़रूरत पड़ी। यही वो दौर था जब हमारे देश में ब्रेड, नमकीन, बिस्किट और मिठाइयों की शुरुआत हुई। और शुरुआती दौर में यह रेडीमेड फूड काफ़ी महंगा हुआ करता था, इसलिए मात्र अमीर व्यक्ति ही इसका सेवन कर पाते थे। आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए ये रेडीमेड फूड एक फैंसी फूड बन गया था, जिसे वो एक बार खाकर देखना चाहते थे, एक बार चख कर देखना चाहते थे। आम आदमी ये फैंसी फूड रोज़ रोज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए ये फैंसी फूड मात्र खुशी के मौके पर और त्योहार के मौके पर एक खुशी जाहिर करने का तरीका बन गया। ये फैंसी फूड एक तोहफे की वस्तु बन गया। इस समय समाज में दो वर्ग बन गए, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। गरीब वर्ग के भोजन में कोई खास बदलाव नहीं आया, इसलिए उसकी बीमारियों में भी कोई खास बदलाव नहीं आया। लेकिन अमीर व्यक्ति के भोजन में बड़ा बदलाव आया, इसलिए उसकी बीमारियों में भी बदलाव आया। उसके भोजन में फैंसी फूड जुड़ गया और उसकी बीमारियों में डायबिटीज़, ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां जुड़ गई। तो देखा आपने प्रत्यक्ष प्रमाण, जैसे ही भोजन बदला वैसे ही बीमारियां भी बदली। धन्यवाद।